बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोलेसिस्टाइटिस। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आज ऑब्जेक्टिव आज का प्रेजेंटेशन का है, एट द एंड ऑफ दिस presentation the students will be able to define cholecystitis, describe pathophysiology of cholecystitis, identify type of cholecystitis, enlist sign and symptom and causes of cholecystitis, discuss the medical diagnosis and treatment of cholecystitis, make the nursing diagnosis इंटरवेंशन फॉर कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है, तो ये आज की प्रेजेंटेशन में हम इन ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस इज रेफर टू द पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल। ठीक है, गॉल ब्लैडर वॉल की जो इन्फ्लेमेशन है ड्यू टू सम रीजन, गॉल स्टोन की वजह से, बाइल डक्ट ब्लॉक होने की वजह से जो इन्फेक्शन वहां पे काज होता है, जो स्वेलन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, इसको हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। नोमान, नोमान जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, तो अभी बस जस्ट स्टार्ट किया है और जी जी ठीक है, तो बीच में आप भी पार्टिसिपेट करें और स्टूडेंट्स भी आएंगे। जी। ये नेक्स्ट स्लाइड आप पढ़ लें। ये क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस कर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, टाइप्स ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। अच्छा जी। acute cholestasis is a sudden inflammation of the gallbladder that causes the severe abdominal pain. Chronic cholestasis is a long-standing swelling and irritation of the gallbladder. Calculus cholestasis 90%, calculus 10%. अच्छा, ये अभी हमने ऊपर स्टडी किया कि कोलेसिस्टाइटिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सिंपली डिफाइन किया कि जो इन्फ्लेमेशन है गॉल ब्लैडर की, इसको हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक, अभी इसके हम टाइप की तरफ आते हैं। तो दो टाइप ऑफ कोलेसिस्टाइटिस है, एक है एक्यूट और दूसरा है क्रोनिक। एक्यूट मीन जो फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए, जो कम अरसे से स्टार्ट होता है, और क्रोनिक जो काफ़ी मिनिमम 1 वीक से या मोर देन 1 वीक से जो हो जाता है, उसको क्रोनिक कहते हैं। ठीक है, तो सर एक्यूट में ये है अपना वो म्यूट करता है। ठीक है नोमान। Acute cholecystitis is the sudden inflammation of the gallbladder that causes severe abdominal pain। देखिए, पेन तो दोनों में होगा, लेकिन एक्यूट में ये है कि ये सीवियर, क्योंकि ये सडनली ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, गॉल स्टोन की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है। सो इसी वजह से इसकी पेन बहुत सीवियर होता है। बीच में स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, इसको हम लेते रहेंगे। I think फिर भाग्य है। Anyhow, chronic cholecystitis is a long-standing swelling irritation of the gallbladder. Calculus cholecystitis 90% होता है। ये वो होता है कैलकुलस कि वहाँ पे गॉल ब्लैडर में जो बाइल डक्ट होता है वो स्टोन की वजह से ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, कैलकुलस वहाँ पे क्यों बनता है? क्योंकि देयर आर मेनी रीजंस। फीमेल में अगर आप उठा के देख ले तो फीमेल में हार्मोनल थेरापी की वजह से, सेकंड फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से ये बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो ज्यादातर अगर आप इसमें देख लें तो इसकी बहुत सारी चांसेस और रीजंस होते हैं। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे भी। कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस यानी कि बाइल की अपनी जो सिक्रीशन होती है उससे जो स्टोन बनती है, इसको कैलकुलस
कोलेसिस्टाटिस कहते हैं, ठीक है। इसकी चांसेस जो है वो 10% होता है, ठीक है। Chronic cholecystitis, the open gallbladder contain about 2 dozen bright yellow cholesterol-rich gallstone। इसमें आप देख लें, ये इसकी बता रहा है कि तकरीबन 12 दर्जन यानी कि ये छोटे छोटे स्टोन्स ये बने हुए होते हैं। और ये एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे बाइल डक्ट की जो सिक्रीशन नॉर्मल होती है, इसकी कुछ एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू सम ब्लॉकेज, इसकी वजह से वहां पे स्टोन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। द रिमेनिंग म्यूकोसा इज अनॉर्मल वियलिटी अपीयरेंस, यानी कि वो हमल यानी कि मुंजमिल सा नजर आ रहा है ये अपीयरेंस इसका। द कट एजेस ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल इज थिक इनएक्टिव ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इंडिकेटिव ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये चीजें जो है ये आप इमेज जो इसकी अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें आपको ये क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। तो ये भी इस एजिस की बात कर रहा है कि ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन वहां पे बैक्टीरिया का इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अवैस ये पढ़ लें। अवैस disease pathophysiology gallstone cause stages of bile cells से नजर नहीं आ रहा है, meaning it is not moving. Just a small body of water that is staging, not doing. बैक्टीरिया वेल सिट एंड मल्टीप्लाई, देखें सर कर रही है। अच्छा, मैं अभी आप म्यूट पे लगा दे, मैं बता देता हूँ। A gallstone causes stasis of the bile, mean bile is not moving forward the way that should through the bile duct। मतलब ये है पैथोफिजियो इसका ये है, स्टासिस का मतलब है कि वहां पे जो अपनी बाइल जो सेक्रेट हो रहा होता है वो आगे फ्लो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उस डक्ट में कुछ रुकावट है, किसी वजह से वहां पे ये थ्रू प्रॉपर चैनल पास आउट नहीं होता, ठीक है। तो ये वो बात बता रहा है कि वहां पे जो बाइल डक्ट है जहां पे बाइल एक्यूमुलेट होना हो जाता है उससे वो पास आउट नहीं होता, ठीक है। जस्ट लाइक अ स्मार्ट बॉडी ऑफ वाटर डेट इज सिग्नेंट नॉट फ्लोइंग बैक्टीरिया विल स्टिल एंड मल्टीप्लाई। अगर वो वहां से, ये भी वही बता रहा है कि अगर वो वहां से फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लोइंग नहीं है, इसकी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाते हैं। और जब इन्वॉल्वमेंट बैक्टीरिया की शुरू हो जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन से फिर क्या हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसमें देख लें, देखिए गॉल ब्लैडर डाइसेशन अगर आप इसको एज अ होल आप इसको देख लें, देखिए यहाँ पे स्टोन बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये है डक्ट। यहाँ पे ये स्टोन जब बन जाता है, ऊपर डिस्कस किया हमने कि तकरीबन 12 दर्जन के करीब और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये स्टोन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मूव हो के यहाँ पे आ जाता है। अभी यहाँ देख सिस्टेड डक्ट, यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ से जो सिक्रीशन होता है वो अंदर पास नहीं होता, ड्यू टू ब्लॉकेज, ठीक है। तो अंदर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, देख यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोन बना हुआ है, इसकी जो पाउच सा है, इसने क्या किया है, ब्लॉकेज किया है। अच्छा, अभी जब अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन L1 एंड L2 सिक्रीशन वहां पे सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि इंटरनल न्यूमनल प्रेशर जो है वहां पे बिल्ट अप होता है। किस चीज की वजह से? ब्लॉकेज की वजह से। और जब वो ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रोस्टाग्लैंडिन जो इसके अगेंस्ट वो बैक्टीरिया की इसकी अगेंस्ट वो एक्ट करना चाह रहा है, वो वहां पे इसकी इंक्रीज
यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो डेफिनेटली इंट्रारेक्यूमर प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द ब्लॉकेज, ठीक है। और जब वो हो जाता है तो एंडोमेटस गॉल ब्लैडर वॉल यहाँ पे इम्प्लीमेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है यानी कि इम्प्लीमेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन 2 टाइप ऑफ सिक्रीशन सिक्रेट कर देते हैं, L2 एंड E2 secretion, ठीक है। Although the exact mechanism of acalculous cholecystitis is unclear, ठीक है, several theory exist and injury may be the result of retained concentrated bile and extremely noxious substance, ठीक है, जो यानी कि एक्स्ट्रा मवाद है जो वहां पे सिक्रीशन हो रहा है, इसकी वजह से एक कोलेसिस्टाइटिस एक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस काज हो सकता है, ठीक है। बाकी ये अनक्लियर है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका क्या है, लेकिन ये सस्पेक्टेड यानी कि जो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से ये चीज हो सकती है, ये वो वाली बात है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ prolonged fasting, the gallbladder never receive a cholecystokinin stimulate the empty, thus the concentration bile remains sustained in the lumen। ये वही बात कर रहा है कि अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपने कुछ खाया पिया नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो वहां पे जो बाइल की सिक्रीशन होती है, ठीक है, वहां पे कोलेसिस्टोकिनिन जो है ये स्टिमुलेट किस चीज को करते हैं, वो उसको खाली करने का मैसेज भेज देते हैं। ये स्टिमुलेटर है, ठीक है, किस चीज की, बाइल की। तो वो इसको मैसेज दे देता है कि बाइल को जो सस्टेंट वहां पे बने हुए हैं जो सिक्रेट आउट नहीं हो रहे, तो ये किस चीज की वजह से हो रही है, क्योंकि प्रोलॉन्ग फास्टिंग की वजह से, ठीक है। तो ये भी वही मैकेनिज्म बता रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल वहां पे आपको प्रॉपर वो चीजें जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पा रहा है, अगर हो रहा है तो आगे इसको रुकावट है, तो रुकावट की वजह से जो स्टोन बन रहा है वो इसको क्या करता है, इसकी मेन काजिज हो सकती है, ठीक है। नुमान ये आप पढ़ लें सर। अच्छा सर जी। सर वो जो सी के साइटोस सुपर नेम लिखा था, इसको क्या था सर? ये एक्चुअली स्टिमुलेटर है ना, बाइल जो सिक्रीशन में ना ये मैसेज देते रहते हैं, ठीक है, कि ये आप कर ले, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक मैसेज के जरिए सारी एक्टिविटीज हो रही होती है ना, तो इसी तरह साइटो ये आप अगर देख ले तो इसी तरह इसका भी यही फंक्शन है, कोलिसाइटोकिनिन, ठीक है, स्टिमुलेट टू एम्प्टी दस द कंसंट्रेशन बाइल, यानी कि ये उसको मैसेज दे देता है कि आप इसको खाली कर दे, लेकिन वो खाली नहीं हो पा रहा है ड्यू टू ब्लॉकेज। ये देखें, ये हमने ऊपर डिस्कस किया ना, ल्यूमन, यहाँ पे हमने ये इसमें आप देखें, ये ल्यूमन यानी कि ल्यूमन जो एरिया है इस पे प्रेशर बिल्टअप होता है और इसी वजह से वो फिर पास आउट नहीं होता, और जब वो पास आउट नहीं होता तो वहां पे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है और फिर वहां से क्या होना शुरू हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन, ठीक है। नुमान ये पढ़ ले। Etiology: Cholecystitis is minorly caused by the cholestasis and include the following: female sex, certain ethnic groups, obesity or rapid weight loss, drugs, especially hormonal therapy in women, pregnancy, increasing age। देखे बाकी फीमेल सेक्स की बात हो रही है, तो फीमेल सेक्स में ज्यादातर हार्मोन एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो मेल की होती है, फीमेल की एजिस्टेरोन, ये जितनी भी हार्मोन होते हैं और इसी तरह बॉडी के अंदर जितनी भी हार्मोन सिक्रीशन होता है एक्साइटमेंट के लिए और बाकी, इससे भी ये कैलकुलस बन जाता है। इसलिए अगर आप रिपोर्ट उठा के देख ले तो कोलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस, जितने भी केसेस कोलिसिस्टाइटिस की है वो फीमेल में इसकी रेशियो ज्यादा होते हैं। दूसरा इसका मेन काज जो ड्रग्स लेते हैं उसके लिए
चाइल्ड बर्थ, फैमिली प्लानिंग के लिए और इस तरह की जो मेडिसिन वो यूज कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से सर्टेन एथनिक ग्रुप, यानी कि ज्यादातर जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर आप किसी पेरिफेरी के लोगों को ले ले तो डाइट पैटर्न इसका यानी कि डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उसमें भी ये चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ओबेसिटी एंड रैपिड वेट लॉस, क्योंकि वहाँ पे फैट्स की डिपोजिशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से अगर फैटी लीवर है तो उसकी ये भी एक मेन काज हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो बाइल डक्ट है उस पर असर पड़ सकता है, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी में वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। प्रेगनेंसी इंक्रीज एज के हिसाब से, जितनी एज बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से ये कोलिसिस्टाइटिस काज हो सकते हैं, ठीक है। Acalculous cholecystitis is caused due to the critical illness, major injuries, severe trauma, sepsis, prolonged fasting, sickle cell disease, salmonella infection, diabetic mellitus, ठीक है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से एकाल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस हो सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस में कार्डिक इश्यूज भी आ जाते हैं, जब कार्डिक इश्यूज हो तो उसमें भी हार्मोनल की एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, ठीक है। सेप्सिस में जो पूरी बॉडी में बैक्टीरिया फैल जाती है, और ऑलरेडी अगर वहाँ पे भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो और वहाँ पे बाइल की फ्लो जो है, स्टंटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिकल सेल डिजीज, क्योंकि वहाँ पे जो है मोलाइसिस हो रही है बॉडी में या कोई और एबनॉर्मेलिटीज ब्लड रिलेटेड हो रही है, तो वो इफेक्ट करता है बाइल प्रोडक्शन और बाइल सिक्रीशन पे, ठीक है। अगर लेट सपोज बाइल प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट ना हो, बाइल सिक्रीशन पे भी इफेक्ट ना हो, तो फिर सेकंड काज हो सकता है फैटी लिवर की है, ठीक है। साल्मोनेला इन्फेक्शन ये जो टाइफाइड फीवर काज करता है, ये मोस्ट प्रॉब्ली जीआई ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जीआई ट्रैक्ट में कोलिसिस्टाइटिस भी एक मेन रोल, ये बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला ताल्वी, ठीक है। और ये टाइफाइड काज करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि जितना भी जीआई ट्रैक्ट होता है सीवियर, ये लैब थ्रेटिंग भी हो सकता है अगर ट्रीट प्रॉपर टाइम पे ना हो सका। डायबिटिक मेलाइटिस में इंसुलिन सिक्रीशन या तो टाइप 1 होता है और या टाइप 2 होता है, तो दोनों में जो है बॉडी कम इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही होती है, ठीक है। ये न्यू कौन किसने ज्वाइन किया ग्रुप? अशरफ है सर। अच्छा, अशरफ पढ़ लें ये स्लाइड। अशरफ मेरे ख्याल से सब ज्वाइन किए हुए सर बस। अच्छा, अवैस आप पढ़ लें। अवैस Skin and symptom. Pain, it may be colic or preferred. Indigestion, nausea, fever, loss of bloated, purpura, and sign and is positive. अच्छा, नोजिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, मॉर्पी साइन इज पॉजिटिव। इसका मतलब है इंजेक्शन यानी कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती है। पेन कोलिक या तो एक स्पेसिफिक एरिया पे होगा, एब्डोमेन की स्पेसिफिक एरिया पे होगा, या होल एब्डोमेन को अपने लपेट में लिया हुआ होगा, ठीक है। फीवर होगा। फीवर क्यों होगा? अगर मैं नोमान से पूछूं, नोमान फीवर क्यों होगा? सर डाइजेशन होने की वजह से। सेकंड, ये भी ठीक है, सेकंड। और लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर। फीवर की मैं बात कर रहा हूँ, फीवर क्यों होगा? फीवर इसमें सर डाइजेशन होने की वजह से हो सकता है, और दूसरा इसमें उसका देखें सिंपल बात है, जहां पे बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बिल्कुल सिंपल है, तो वहां पे फीवर जरूर होगा। फीवर क्यों जरूर होगा? क्योंकि वहां पे फाइट होना शुरू हो जाता है बॉडी में, ठीक है। जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो इसके खिलाफ
फाइटिंग करना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ अगर हम लोग ले लें, फीवर की इसने कहा है, तो फीवर यहाँ पे इसका मतलब है कि अंदर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। मॉर्फिन साइन इज पॉजिटिव। मॉर्फिन साइन उसको कहते हैं कि आप इसको कहें कि डीप सांस ले, गहरी सांस ले, और फिर आप इसकी वो स्पेसिफिक एरिया को पल्पेट करेंगे। ये देख, ये पिक्चर में इससे पहले आप इसको कहेंगे कि डीप सांस ले और इसको होल्ड कर रहे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये एक सिवियर पेन उसको फील होगा, ठीक। मेडिकल डायग्नोज ये आप कैसे डायग्नोज करोगे? एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में मॉर्फिन साइन अगर पॉजिटिव आए, ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है। एब्डोमिनल सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, ये सारे ब्लड टेस्ट में सीबीसी का सीबी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। डब्ल्यूबीसी अगर रेज हुआ है तो इट मीन्स कि इन्फेक्शन है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में क्लियरली विजिबल होता है। इसमें अगर आप देख ले तो ये डॉट सा नज़र आ रहा होता है, ये देख, तो ये कैलकुलस है, ठीक है। सर ये सीबीसी क्या हुआ टेस्ट जो आपने बताया? कंप्लीट ब्लड पिक्चर या कंप्लीट ब्लड काउंट, सीपीबी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनियस फ्लूइड, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, यानी कि गॉल ब्लैडर को जो रिमूवल है उसको आप कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक ये रेजर के वो ट्यूब के जरिए, कैमरे के जरिए अंदर सर्जरी कर रही होती है, ठीक है। इसको लेप्रोस्कोपिक, आजकल ये एडवांस सर्जरी तकरीबन हो रही होती है, ठीक है। तो ये चंद यहाँ पे अगर जर्नली में आप लोगों से क्वेश्चन कर लूँ, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ लिया, कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों का क्लिनिकल जो आपके जो आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसे हॉस्पिटल्स है प्राइवेट या गवर्नमेंट? नोमान, अवैस, वन बाय वन आप रिप्लाई कर लें। जी सर, इधर है। तो सर जी, अवैस आप कहाँ से हैं? जी सर, आप कहाँ से हैं? देर, लोअर देर। अच्छा, तो वहाँ पे हॉस्पिटल है? जी सर है। अच्छा, नोमान आपका? सर मैं तो बालाकोट में, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो फिलहाल मैं अपने गांव आया, वो नारायण में ना, तो अच्छा। यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर ही है, उसके पास बस कुछ हो सकता है बस। अच्छा, इनामुल्ला? अवैस अपना म्यूट पे कर दें। इनामुल्ला एंड सैयद, देखे ये अगर आप लोग वैसे फॉर्मेलिटीज के लिए ज्वाइन करते तो मेरे ख्याल में फिर इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बेहतर ये है कि आप लोग एक्टिव रहें। अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को पार्टिसिपेशन करनी होगी, ठीक है। सैयद? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप लोग आवाज नहीं दे रहे, क्यों? मैं अभी आ गया। अच्छा, तो अभी मैं, आप कहाँ से है सैयद? मैं स्वात से हूँ सर। अच्छा, स्वात में कौन से इलाके से? बरीकोट से। बरीकोट। अच्छा, आप वही वो जो क्लासेस हो रही थी आपकी? जी सर, तनवीर हूँ मैं, तनवीर जिहान, सैयद तनवीर जिहान। अच्छा, तो अभी अवैस और सैयद, इनामुल्ला आप भी रिप्लाई कर ले। मैं एक असाइनमेंट्स आप लोगों को दूंगा, तो आप जो ग्रुप जो जिसने आज क्लास अटेंड नहीं किया इनको भी आप मैसेज फॉरवर्ड कर दें। नोमान के लिए मैं अलग सा उसको बताऊंगा, वो असाइनमेंट कंप्लीट करेगा और आप लोगों को भी मैं देना चाहूँगा। जी सर, ठीक है। ओके सर। तो इनाम सैयद आपने उस पर लगा दे, तनवीर जी सर। साइलेंट कर दे, म्यूट कर दे अपना माइक।
अच्छा चले, प्रेजेंटेशन ख़त्म होती ही मैं फिर आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल हमने बता दिया, डिस्कस कर लिया। अच्छा अभी इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, ठीक है। Enlarged gallbladder, empyema, death of the gallbladder tissue, perforation and rupture lead to peritonitis, cholangitis and empyema। देखे इसमें दो चीज़ें डिफरेंट है। इनलार्ज गॉल ब्लैडर क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन इम्प्लांट हुआ है, ठीक है। एम्फाइसीमा वहाँ पे जो इन बिटवीन स्पेस है बिटवीन द लीवर एंड गॉल ब्लैडर, इसमें जो स्पेस है वहाँ पे क्या हो जाता है, सेप्सिस बन जाते हैं, इन्फेक्शन बन जाते हैं, इनको हम एम्फाइसीमा कहते हैं, जो लंग्स और उसके बीच में जो एरिया है, ठीक है। डेथ ऑफ द गॉल ब्लैडर टिश्यू, जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे एक्सेसिव बाइल सिक्रीशन हो रहा है और वहाँ से कोई स्क्रीट आउट नहीं हो रहा है तो एक तो गॉल स्टोन बनेगा, ठीक है। दूसरा इसकी जो इर्द गिर्द की टिश्यूज है वो अपने साथ इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। परपुरेशन यानी कि वो या तो सुकड़ जाएगा वो एरिया, और या रप्चर टू पेरिटोनाइटिस, या पूरी एब्डोमिनल कैविटी को अपने साथ क्या इन्फेक्टेड करेगा, ठीक है। कोलेंजाइटिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, यानी कि बाइल डक्ट की जो इन्फेक्शन होती है इसको हम कोलेंजाइटिस कहते हैं। इम्फाइसीमा ये भी उसी एरिया की इम्फाइमा की तरह है, लेकिन वहाँ पे जो स्पेस है ये स्प्लिट होना शुरू हो जाता है थ्रू आउट द एब्डोमिनल कैविटी एंड द प्लूरल कैविटी, जो प्लूरल एरियाज हैं, जो स्पेस है लंग्स, लीवर और गॉल ब्लैडर के बीच में, इस एरिया को अपने साथ इन्वॉल्व कर देता है, ठीक है। अभी इससे पहले जितनी भी हमने पढ़ लिया स्लाइड 1 से लेके स्लाइड 16 तक, ठीक है, जो आप लोगों की समझ में आया है वो आप लोग मेरे साथ शेयर करें, जो ऑनलाइन है, 1 बाय 1। चलो अगर मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि इसकी नर्सिंग डायग्नोज आप बनाएं तो आप कैसे बनाएंगे? सर मैं तो अभी ऑनलाइन आ गया हूं। अच्छा, इनाम और अवैस, जब सर डायग्नोसिस नहीं पहला इसका जो डिजीज है वो बनाया है, ठीक है सर, और जो किस वजह से काज हुआ है, ठीक है। इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है। अच्छा अगर मैं आपको बताऊं कि पेशेंट को पेन है, ठीक है, तो बीइंग अ नर्स आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? सर हम उनको देखें करना कि पेन किस वजह से पेन, ठीक है, गुड। चलो इसको देख के पढ़ लें, और हर एक पॉइंट पे दो दो बातें आपको करनी है। बाकी में एक मिनट, आप नोमान, अवैस, तनवीर और इनामुल्ला, आप 4 लोग हैं, 4 में से हर पॉइंट पे आप लोग दो दो बातें करेंगे, ठीक है। चले अवैस पहले अवैस। acute pain related to gallbladder inflammation और presence of stone, ये क्या बता रहा है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले अपने अल्फाजों में। सर ये एक्यूट पेन जो दर्द होता है जो गॉलब्लैडर से रिलेटेड इन्फेक्शन और जो स्टोन है सर, हाँ इन्फेक्शन या स्टोन की वजह से एक्यूट पेन होता है सर। बिल्कुल गुड। देखें इसको आप सिंपली ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पेन है इनको वो इन्फेक्शन की वजह से है और या वहाँ पे स्टोन की वजह से इनको पेन हो रहा है, ठीक है। ये इसका आपने नर्सिंग डायग्नोज बता दिया, यानी कि अपना बना लिया, ठीक है। impaired oral mucosal membrane related to MPO status and possible NG suctioning, ठीक है। तो
तनवीर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले अपने अल्फाजों में। impaired oral mucous membrane related to sir NPO ये न- नर्सिंग ना ना, एमपीओ का मतलब है नथिंग पर ओरल, यानी कि मुंह के जरिए वो कुछ भी, जैसे कि ऑपरेशन जब होता है ना तो 6 घंटे पहले 5 घंटे पहले हम इसको जो कहते हैं कि इसको खाना पीना नहीं देना है, इसको एमपीओ एनबीएम या एनपीओ के नाम से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एम्पेयर्ड ओरल म्यूकोसल मेम्ब्रेन, जो इसका माउथ जो खुश्क है, ठीक है, ओरल म्यूकोसा जो बिल्कुल खुश्क है, वो किस वजह से हो सकता है? या तो वो एनपीओ है और या जो एनजी ट्यूब पास किया हुआ है फीडिंग के लिए, इसकी सेक्शनिंग की वजह से ये खुश्क नजर आ रहा है। ठीक है, और खुश्क है। देखिए, नर्सिंग डायग्नोज आप बताएंगे, आप सोचेंगे, देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, इसकी बिहाफ पे आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन फ्रॉम हाई एब्डोमिनल इंसिजन। यस सर बाकी कौन रह गया? सर नोमान। सर ब्रीथिंग पैटर्न जो है नोमान। जी सर, इसमें जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसका वो पेन से रिलेटेड जो है तो इनइफेक्टिव होगा सर, उसका इनइफेक्टिव होगा और एब्डोमिनल इंसिजन होगा। इसमें ब्रीथिंग पैटर्न उसका जो है तो रिलेट करेगा पेन के साथ साथ, और जो हाई एब्डोमिनल पेन है उसका पेट का पेन ज्यादा होगा, एब्डोमिनल पेन और इंसिजन। अच्छा, यहाँ पे आप इसको सुने। अभी यहाँ पे आप ये डायग्नोज बना रहा है कि जो इसकी ब्रीथिंग पैटर्न जो चेंज है, प्रॉपर नहीं है, वो किस वजह से हो सकते हैं? किस वजह से है? पेन की वजह से और एब्डोमिनल इंसिजन की वजह से, यानी कि जो इसका या अगर ऑपरेशन हुआ है या इंटरनल प्रेशर बिल्डअप हुआ है, तो दोनों में ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो अल्टर हो सकता है। ठीक है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन पोस्ट ऑपरेटिव रिलेटेड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल बाइलरी ड्रेनेज ट्यूब। देखिए, वहां पे हमने ऊपर पढ़ लिया ना कि अगर वो बाइल प्रॉपर स्क्रीट आउट नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली वहां पे किस चीज की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है? बैक्टीरिया की। पोस्ट ऑपरेटिव मीन सर पोस्ट ऑपरेटिव मीन ऑपरेशन की बात। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव। सही पोस्ट ठीक है, तो वहां पे अगर वो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हुआ तो वहां पे किस चीज की इन्वॉल्वमेंट होगी? ओके सर थैंक यू बैक्टीरिया की। जब बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वहां पे इन्फेक्शन की चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अल्टर रिपट मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड ड्यूरिंग अ हीलिंग। देखिए, जो बॉडी को जरूरत है उससे इसको कम मिल रहा है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स फुल फिलअप नहीं हो रहा, इसलिए आप इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट किस चीज की वजह से है? लिपिड मेटाबॉलिज्म की वजह से वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में ये बहुत हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन लिपिड्स स्टोर होती है वो हीलिंग प्रोसेस में अपना हिस्सा डालने के लिए ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। जब ज़्यादा यूटिलाइज होती है और उसको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा तो क्या होगा? इसकी बॉडी के मुताबिक इसकी नीड पूरी नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन आप कैसे बनाएंगे? प्रोवाइड कंफर्ट मजर एडमिनिस्ट्रेड एनर्जेसिक इज ऑर्डर। अगर इसको पेन है तो जाहिर सी बात है आप इसको पेन किलर देंगे। ठीक है, तनवीर आगे पढ़े। मॉनिटर वाइटल साइन फॉर साइंस ऑफ परफोरेशन हम्म, administer antibiotics for infection is ordered. हम्म, Advise the patient to eat low fatty foods,
monitor nutritional intake and weight patient regularly. अच्छा, बाकी नोमान गफूर। Administer antibiotics for disease. जी जी। Advise the patient eat low fatty foods, monitor nutritional intake and weigh patient regularly. Frequently turn the patient and encourage deep breathing to prevent pulmonary complication, to protect skin and to promote comfort. देखें, वाइटल साइन हम क्यों लेंगे? क्योंकि इसकी बॉडी का स्टेटस हमें पता चलेगा। किस चीज़ की? अगर आप मुझसे अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे कि वाइटल साइन से परपुरेशन कैसे हमें पता चलेगा? देखिए, वाइटल साइन में सबसे आपकी इम्पोर्टेंट जो है, आप ब्रीथिंग पैटर्न आप इसकी देखेंगे कि आया वो नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, आया वो नॉर्मल सांस ले रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ट्रैकिक है या मतलब वो सांस इसका फूल रहा है, ऐसे भी इसको काज हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसको काज हो रहा है, ठीक है। या कोई ऐसी अगर आप जनरल अपीयरेंस इसका देख ले तो इसका कलर अल्टर होगा, बहुत सारे वहाँ पे अगर आप मार्पिन साइन देखेंगे तो वहाँ पे इसको सीवियर टाइप का पेन होगा। परपुरेशन आपको वो वाइटल साइन से इसका हार्ट रेट आपको बढ़ा हुआ आएगा, तो ये सारे टेम्परेचर आपको आएगा। अगर टेम्परेचर इसका रिकॉर्ड में आया तो इट मीन देयर इज सम इन्फेक्शन इनसाइड द वुंड साइड ना, तो ये वाइटल साइन इसलिए ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेट एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन इज ऑर्डर, ठीक है। आपको अगर पोस्ट अप के साथ पेशेंट आया है तो डेफिनेटली, वैसे तो प्रोपालेक्टिकली पहली भी एंटीबायोटिक ऑपरेशन से पहले स्टार्ट किया जाता है ताकि इसका एक चेन बन जाए, और चेन फिर आगे 7 या 10, 14, 21 डिपेंड करता है मरीज के प्रोग्नोसिस पे कि इसकी प्रोग्नोसिस जख्म की कैसी है। अगर इन्फेक्शन पहले से हुआ है तो फिर कोलेसिस्टेक्टमी पॉसिबल नहीं होता, तो पहले से, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्टेड न्यूरोसिस जो नोरेक्सिन टिश्यूज होती है, जो टॉक्सिन सब्सटेंस होती है, वो अपने साथ टिश्यू को इन्वॉल्व कर देता है। तो इसी वजह से पहले से एंटीबायोटिक इसको स्टार्ट करवाया जाता है, ठीक है। एडवाइज द पेशेंट टू ईट लोअर फैटी डाइट। फैटी डाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर फैट ऑलरेडी इसका अगर फैटी लीवर है, आप इसको म्यूट कर दे अपने इसको। अगर फॉर एग्जांपल वो फैटी लीवर भी आल्सो द काजेज ऑफ गाल जो इफेक्ट बाइल प्रोडक्ट है इसको इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये कह रहा है कि इसको लो फैटी डाइट हम देंगे। मॉनिटर द न्यूट्रिशनल इनटेक एंड वेटेज पेशेंट रेगुलरली, बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसको आपको देखना होगा कि ये वेट लॉस तो नहीं कर रहा। अगर वेट लॉस कर रहा है तो इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर, सो आपको फिर फर्दर मैनेजमेंट करनी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंटली टर्न द पेशेंट एंड एनकरेज डीप ब्रीथिंग टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। डेफिनेटली अगर अंदर स्वेलिंग हुआ है तो ये सारी कैविटी जो लंग्स है इस पे भी असर कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसको ये बिल्कुल एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन आप इसको ये टेक्निक्स बता सकते हैं और कंफर्टेबल पोजीशन पे इसको लेटा सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का था लेक्चर। अभी सेकंड लेक्चर भी होगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के एग्जाम के हवाले से मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ तो आप लोगों को मैं सिनेरियो भी दूंगा। आप लोगों की इंशाल्लाह आप लोगों को पता होगा 22 तारीख को आप लोगों की मिड टर्म एग्जाम है। अब ये सबको पता है? कौन सी डेट पे है सर? 22 ईद के बाद। ऑनलाइन है सर? ये कंफर्मेशन नहीं है, ये तो फिर बाद में पता चलेगा।